हम सभी अपने बचपन में कई कहानियां सुनते हैं, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई होती है इसका पता ना तो हमें होता है और ना ही सुनाने वाले को। ऐसी ही एक कहानी नोरा को उसके पिता ने भी सुनाई थी, ट्रोल्स की कहानी। बचपन में नोरा के पिता उसे एक माउंटेन दिखाते हैं और बताते हैं कि ये वही ट्रोल्स हैं जिनकी कहानियां वो नोरा को सुनाते थे। एक पुरानी कहानी, जब एक शादी में कुछ ट्रोल नशे में धूत घूम रहे थे। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता और सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी पड़ते ही वो ट्रोल्स पहाड़ बन जाते हैं। पर नोरा को ये कहानियां महज मिथ लगती थी। उसे अपने पिता की ट्रोल्स की कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि कुछ चीजें हमें तभी दिखती हैं जब हम उन पर विश्वास करते हैं। इसलिए अगर नोरा को उन ट्रोल पहाड़ों का असली रूप देखना है तो उसे अपनी मन की आंखों से देखना होगा। अपने पिता के कहने पर नोरा थोड़ा ध्यान लगाकर जब उन पहाड़ियों की तरफ देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसे सचमुच उन पहाड़ों में कुछ इंसान जैसी शक्ल नजर आती है। इस घटना को 20 साल बीत जाते हैं और नोरा अब एक कामयाब पैलियोंटोलॉजी की प्रोफेसर बन चुकी थी। वो अब बस फॉसिल्स की खोज में लगी रहती है। इसी बीच पहाड़ को काटकर टनल बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन जैसे ही इंजीनियर्स पहाड़ को एक्सप्लोजिव से उड़ाते हैं, अचानक एक अजीब सी आवाज आती है और कोई चीज मलबे के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगती है। सभी लोग भागने लगते हैं और अफरा तफरी में कई लोग मारे भी जाते हैं। ये खबर अब प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचती है। कोई पता ही नहीं लगा पा रहा था कि इस घटना के पीछे क्या वजह थी। एक चौंकाने वाली चीज ये भी सामने आई थी कि घटना वाली जगह से कुछ बड़े बड़े फुटप्रिंट्स मिले हैं। अब इसकी वजह का पता लगाने के लिए नोरा को एक्सपर्ट के तौर पर मिलिट्री हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। नोरा को वहाँ चल रही सिचुएशन का पता लगाना था और नोरा को वहाँ की घटना की एक वीडियो भी दिखाई जाती है। बाकी के एक्सपर्ट्स अपनी अपनी तरफ से घटना के पीछे के कारण बता रहे थे। तभी नोरा वीडियो में कुछ अजीब नोटिस करती है। वीडियो में किसी जानवर की दहाड़ने जैसी आवाज थी और एक पत्थर जैसे बड़े दानव की झलक भी नजर आती है। नोरा के कहने पर प्राइम मिनिस्टर उसे अपनी छानबीन आगे बढ़ाने की इजाजत दे देती है। नोरा के इस काम में एंड्रियास उसका साथ देने वाला था और दोनों छानबीन के लिए निकल जाते हैं। चोपर में एंड्रियास नोरा से उसके पैलियोंटोलॉजिस्ट बनने की वजह पूछता है। नोरा बताती है कि उसके पिता भी फॉसिल्स पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर थे। वो हमेशा नोरा को इतिहास की कहानियां सुनाया करते थे, जिससे नोरा की दिलचस्पी भी पुरानी चीजों में हो गई। फिर एंड्रियास नोरा से उसके परिवार के बारे में पूछता है। वो बताती है कि सालों पहले उसकी माँ मर गई और अब वो अपने पिता के साथ नहीं रहती, क्योंकि उसके पिता पुरानी कहानी की खोज में बहुत आगे निकल चुके हैं और अब उनके आपस में कुछ खास बनती नहीं है। बातों बातों में नोरा की नजर नीचे तबाह हो चुके एक घर पर पड़ती है और उनका चोपर भी वहीं रुकता है। वहाँ के मिलिट्री ट्रूप्स कैप्टन क्रिस नोरा और एंड्रियास को बताते हैं कि वहाँ से कोई भारी भरकम चीज गुजरी है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलते हुए गुजर गई, जिसके फुटप्रिंट्स 3 किलोमीटर के बाद पहाड़ों में गायब हो गए। और जिस घर में तबाही हुई थी उस घर के लोग बेसमेंट में छुप गए थे, तो वो लोग कुछ देख नहीं पाए। हाँ, पर उन्हें एक आवाज जरूर सुनाई दी थी, एक ऐसी आवाज जिसमें बहुत दुख था। वहाँ आसपास देखने पर वही फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो उस वीडियो में दिखे थे। नोरा जब करीब से उस फुटप्रिंट्स को देखती है तो उसमें से उसे एक खास किस्म की स्मेल आती है जिसे हाइपर नेचर कहते हैं। पर जांचने पर सिर्फ वहाँ पत्थर और मिट्टी मिलती है और ये फुटप्रिंट कुछ दूर पहाड़ों में जाकर गायब भी हो जाती है। ये सब देखकर नोरा अब समझ जाती है कि उसे अब इस क्रिएचर का पता लगाने के लिए अपने पिता की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वही है जिनकी पहाड़ों में बहुत दिलचस्पी थी। नोरा एंड्रियास और कैप्टन क्रिस के साथ अपने पिता के पास पहुंच जाती है। घटना के बारे में जानने और घटना का वीडियो देखने के बाद नोरा के पिता का कहना था कि यह क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि ट्रोल है, नोरा के बचपन की कहानी वाला ट्रोल। जिसे सुनते ही नोरा अपने पिता पर नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसी किसी कहानी पर यकीन नहीं होता है। वो अपने पिता से घटना की साइंटिफिक वजह जानना चाहती थी, पर उसके हिसाब से उसके पिता की सुई आज भी उन्हीं काल्पनिक कहानियों में अटकी हुई थी। उसके पिता का कहना था कि 1000 साल पहले नॉर्वे में ट्रोल्स सरेआम घुमा करते थे, लेकिन ट्रोल्स को क्रिश्चियन से नफरत थी और जब नॉर्वे का क्रिश्चियनाइजेशन हुआ तो उनका नॉर्वे में रहना मुश्किल हो गया था। उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जाने लगी। धीरे धीरे लोग उन्हें बुरा समझने लगे और फिर ट्रोल्स विलुप्त हो गए। नोरा के पिता सालों से ट्रोल्स पर रिसर्च कर रहे हैं और सरकार को इस बात का डर था कि ट्रोल्स की सच्चाई लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए और इसीलिए सरकार ने नोरा के पिता को पागल खाने भेज दिया था।
किसी को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मामले की तह तक पहुंचने के लिए सभी निकल पड़ते हैं। फुटप्रिंट्स और नोरा के पिता के मैप के हिसाब से वे सब पहाड़ियों के बीच में पहुंच जाते हैं। नोरा के पिता वहां की पहाड़ियों की जांच करने लगे। कभी तो वो वहाँ की मिट्टी सूंघते और कभी वहाँ की घास खाने लगते। नोरा को उनकी हरकतें परेशान कर रही थी और क्रिस और एंड्रियास को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार नोरा अपने पिता को समझाने उनके पास जाती है। उसके पिता नोरा को देखकर उसके बचपन को याद करने लगते हैं, जब वो दोनों साथ मिलकर एडवेंचर पर निकलते थे। इसी बीच नोरा को वही हाइपर नेचर वाली स्मेल आती है जो उसे पहले भी फुटप्रिंट वाली जगह पर आई थी। अचानक से सभी को एक अजीब सी आवाज आने लगती है। नोरा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक बड़े से पहाड़ के हिस्से ने आंखें खोल ली थी और वो देखते ही देखते बड़ा सा पहाड़ की तरह दिखने वाला इंसान बन चुका था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा था। नोरा, उसके पिता, क्रिस और एंड्रियास चारों हैरान थे, पर बिना समय गवाए वो लोग अपने चोपर पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ के घटना की फुटेज मिलिट्री कंट्रोल रूम में पहुँचती है, जिससे वहाँ हड़कंप मच जाता है। अब नोरा की टीम जब कंट्रोल रूम पहुँचती है तो उससे उस विशाल क्रिएचर के बारे में पूछा जाता है। नोरा अपने पिता को समझा कर ले जाती है कि वो ट्रोल्स का नाम ना ले, क्योंकि अगर वो ट्रोल्स का जिक्र करेंगे तो लोग उन्हें पागल समझेंगे। पर नोरा के पिता उसकी बात नहीं मानते और कंट्रोल रूम में पहुंचकर भी ट्रोल्स के बारे में बताने लगते हैं। अब इससे सारे अधिकारी भड़क जाते हैं और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दे देते हैं। अब ये सब होने के बाद नोरा अपने पिता से नाराज हो जाती है और वापस जाने लगती है। पर नोरा के पिता उसे समझाते हैं कि ट्रोल्स की कहानी अभी शुरू हुई है और उन्हें साथ मिलकर इस एडवेंचर का सामना करना चाहिए। इंसानों की तो आदत रही है नेचर से छेड़छाड़ करने की और जिस चीज से डर लगता है उसे खत्म कर देने की। नोरा को उनकी बात पर विश्वास हो जाता है और वो कैप्टन क्रिस के साथ मिलिट्री ऑपरेशन पर जाने की जिद करती है। कैप्टन क्रिस राजी हो जाते हैं और नोरा, उसके पिता और एंड्रियास तीनों कैप्टन क्रिस के साथ मिलिट्री ऑपरेशन पर निकल जाते हैं। इस ऑपरेशन के बीच नोरा और उसके पिता के बीच के रिश्ते फिर से सुधरने लगते हैं। मिलिट्री अपने पूरे वेपन्स और फोर्सेस के साथ हमले के लिए तैयार हो जाती है। अब सभी को बस ट्रोल का इंतजार था। थोड़ी ही देर में ट्रोल भी वहां आ जाता है और उस पर हमले शुरू हो जाते हैं। पर हैरानी की बात ये थी कि किसी भी हमले का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। कोई भी वेपन उसे घायल ही नहीं कर पा रही थी, बल्कि हमलों से यहाँ पर ट्रोल बौखलाकर उल्टा मिलिट्री पर हमला करने लगता है। मिलिट्री का ऑपरेशन ट्रोल फेल हो चुका था। ट्रोल से बचने के लिए कुछ पुलिस वाले छुप जाते हैं, लेकिन छुपे हुए पुलिस वालों में से एक क्रिश्चियन होता है जो घायल था। ट्रोल उसके ब्लड को सूंघ लेता है और उसे जिंदा निगल जाता है। सभी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर नोरा के पिता ट्रोल के सामने जाकर उसे शांत करने लगते हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि ट्रोल सचमुच उनकी बात मानकर शांत होने लगता है, लेकिन तभी पास में मौजूद वेपन उस पर हमला कर देता है और ट्रोल गुस्से में आकर वेपन की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे नोरा के पिता को तेज धक्का लगता है और वो दूर जाकर गिर जाते हैं। उन्हें गहरी चोट आ जाती है और वो अपनी आखिरी सांसें गिनते गिनते नोरा को बताना तो चाहते थे, पर वो सिर्फ इतना ही बोल पाते हैं, किंग पैलेस होम। ये बोलकर उनकी सांसें रुक जाती हैं। पिता को खोने का नोरा को बहुत दुख होता है। उनके जाने के बाद नोरा उनकी डायरी और रिसर्चेस को पढ़ती है, जो सिर्फ ट्रोल्स के बारे में ही थी। नोरा को अब ट्रोल्स की कहानी में विश्वास हो चुका था और वो अब उन्हीं कहानियों में ट्रोल्स से पीछा छुड़ाने का तरीका ढूंढने लगती है। कैप्टन क्रिस को तो ये बातें बचकानी लगती हैं, मगर एंड्रियास को नोरा पर पूरा विश्वास था। नोरा के पास एक प्लान था ट्रोल से निपटने का, जिसे बाद में एग्जीक्यूट करने की इजाजत भी मिल जाती है। नोरा, कैप्टन क्रिस और एंड्रियास तीनों नोरा के प्लान के मुताबिक पार्क की ओर बढ़ने लगते हैं। उधर कंट्रोल रूम को खबर मिलती है कि ट्रोल शहर में मौजूद एक पार्क की ओर बढ़ रहा है, जहां काफी लोग मौजूद हैं और उनमें बहुत से बच्चे भी हैं। नोरा का प्लान था कि वो लोग चोपर्स में चर्च बेल लेकर ट्रोल को चारों ओर से घेर लेंगे, क्योंकि नोरा ने अपने पिता के रिसर्च में पढ़ा था कि ट्रोल्स को चर्च बेल्स पसंद नहीं है। अब जैसे ही चर्च बेल्स ट्रोल को घेरकर बजना शुरू होती है, ट्रोल परेशान होने लगता है। वो गुस्से में आकर बेल्स लेकर घूम रहे चोपर्स पर हमला करने लगता है। हमले के दौरान एक चोपर नीचे खड़ी एक छोटी बच्ची पर गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले चोपर बच्ची पर गिरता, ट्रोल उसे अपने हाथ से रोक लेता है और ये बात सभी को हैरत में डाल देती है। नोरा के इस प्लान के फेल होने के बाद उसे इस ऑपरेशन से बाहर कर दिया जाता है। कैप्टन क्रिस और एंड्रियास नोरा के साहस को सराहते हैं
पर अब वो नोरा के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। नोरा वापस लौटने लगती हैं। कंट्रोल रूम में हुई मीटिंग में एंड्रियास को पता चलता है कि सरकार अब ट्रोल से निपटने के लिए पूरे शहर को खाली करवाकर ट्रोल को मिसाइल से खत्म करने वाली है। एंड्रियास को सरकार का ये फैसला पसंद नहीं आता, क्योंकि उसने ट्रोल को करीब से देखा था। वो ट्रोल जिस पर हथियार असर नहीं करते, जिसे छोटी बच्ची की जान की परवाह है और जो हमले के बाद बौखलाकर तबाही मचाता है। एंड्रियास समझ चुका था कि ट्रोल से निपटने का तरीका सिर्फ नोरा के पास ही हो सकता है और इसीलिए वो अपनी नौकरी छोड़कर नोरा के साथ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ट्रोल पर मिसाइल धमाके की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पूरे शहर को खाली करवाया जा रहा था। इधर नोरा अपने पिता के रिसर्चेस को पढ़कर कोई तरीका ढूंढ रही थी, पर बार बार उसके सामने एक ही वर्ड आ रहा था, सिंडिंग। नोरा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सिंडिंग क्या है। तब एंड्रियास उसे बताता है कि रॉयल पैलेस के चीफ ऑफिसर का नाम रिकार्ड सिंडिंग है। ये सुनते ही नोरा को याद आता है कि उसके पिता ने भी मरते वक्त यही वर्ड्स तो बोले थे, पैलेस, होम और किंग। उसे लगता है कि ट्रोल का पैलेस से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है और दोनों तुरंत रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें गार्ड्स एंट्री ही नहीं दे रहे थे। उनकी गार्ड से बहस होने लगती है, जिसके बाद अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और वो और कोई नहीं, सिंडिंग ही था। वो नोरा को देखते ही पहचान जाता है। वो नोरा के पिता को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वो नोरा को देखकर उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। वो नोरा को बताता है कि नोरा के पिता सिंडिंग से नफरत करते थे, पर वो उनकी इज्जत करता है। ये बताने के बाद सिंडिंग नोरा और एंड्रियास को अपने साथ तहखाने में ले जाता है। वहाँ अंधेरे में बड़े बड़े ढेरों कंकाल पड़े थे। आगे सिंडिंग उन्हें बताता है कि सालों पहले ऐसा कहा जाता था कि किसी दूसरे राजा के किले पर पैलेस बनाना शुभ होता है। 1920 में इस जगह पर एक गुफा मिला था, जो एक पहाड़ी राजा ट्रोल का घर था, जिन्हें नॉर्वे के क्रिश्चियनाइजेशन के समय पर मारकर यहीं छोड़ दिया गया था। उन ट्रोल्स के पूरे परिवार को मारकर सिर्फ एक छोटे बच्चे ट्रोल को जिंदा पहाड़ों के बीच अंधेरे में बंद कर दिया गया था। ये वही ट्रोल था जो अब पहाड़ों में से वापस आ गया है। ये ट्रोल अपने पैलेस में वापस लौटने आया है। दरअसल 12 साल पहले इस बात की तह तक नोरा के पिता पहुंच गए थे और इसलिए पैलेस के किंग ने उन्हें पागल खाने भेज दिया था। वहीं जब नोरा वहां पर पड़ी ट्रोल की हड्डियों पर अपनी यूवी रेज वाली टॉर्च की रोशनी डालती है तो वो जलने लगती हैं। ये देखकर नोरा समझ जाती है कि ये सच है कि ट्रोल से सूरज की रोशनी से पत्थर बन जाते हैं। तभी तो उन्होंने कभी भी ट्रोल को सूरज की रोशनी में बाहर आते नहीं देखा, यानी अब ट्रोल को सूरज की रोशनी ही रोक सकती थी। नोरा के दिमाग में फिर एक प्लान आता है और वो अपने प्लान में कैप्टन क्रिस की मदद लेती है। नोरा का प्लान था कि वो ट्रोल्स के कंकाल को कार में लेकर ट्रोल के सामने जाएगी और उसे अपने पीछे एक खुले मैदान में लेकर आएगी और फिर उसके चारों ओर से यूवी रेस की लाइट्स डालकर ट्रोल को खत्म कर देगी। नोरा अपने प्लान के साथ आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में ट्रोल को खत्म करने के लिए मिसाइल लॉन्च किया जा रहा था। एंड्रियास मिसाइल को रोकने के लिए अपनी एक हैकर कलीग सिंडी को मिसाइल हैक कर रोकने के लिए कहता है। ये काम मुश्किल था, पर सिंडी अपनी कोशिश से मिसाइल को हैक करके रोक देती है। इधर ट्रोल्स का कंकाल लेकर नोरा अब ट्रोल को अपने पीछे ला चुकी थी। अब बस उसे ट्रोल को कैप्टन क्रिस के पास लेकर पहुंचना था, क्योंकि आगे यूवी लाइट्स की जिम्मेदारी कैप्टन क्रिस की थी। सब प्लान के हिसाब से ही चल रहा था कि तभी नोरा की कार से कंकाल गिर जाता है। ट्रोल उस कंकाल को अपने हाथों में लेकर अपने लोगों को याद करने लगता है। उसे अपनों की याद आ जाती है। वो खुद को बिल्डिंग के शीशे में देखने लगता है और उसके हाथ से कंकाल गिरकर टूट जाता है। अब इस बात से ट्रोल गुस्से में आ जाता है और वो नोरा की कार के पीछे पड़ जाता है। नोरा और एंड्रियास किसी तरह कार को दौड़ाते हुए कैप्टन क्रिस तक पहुंच जाते हैं। ट्रोल नोरा को मारने वाला होता है कि तभी कैप्टन क्रिस यूवी लाइट जला देते हैं। यूवी लाइट जलते ही ट्रोल परेशान होकर चीखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत तकलीफ में है। उसकी तकलीफ नोरा से देखी नहीं जाती। नोरा को उस पर तरस आ जाता है, क्योंकि सच्चाई तो यही थी कि इंसानों ने उससे उसका घर और परिवार सब छीन लिया है और इसीलिए नोरा यूवी लाइट्स ऑफ कर देती है। वो ट्रोल को समझाती है कि वो अपनी दुनिया यानी पहाड़ों में वापस चला जाए। ट्रोल चुपचाप उसकी बातें सुनने भी लगता है। ऐसा लगता है कि मानो वो नोरा की बात समझ गया हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह का सूरज निकल चुका था। सूरज की किरणें ट्रोल के बॉडी पर पड़ने लगी थी।
देखते ही देखते सूरज की किरणें उसे पत्थर के ढेर में बदल देती हैं। एक चलता फिरता ट्रोल पत्थर का पहाड़ बन जाता है। नोरा और एंड्रियास दोबारा किसी ट्रोल की खोज में निकल पड़ते हैं।